और इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का सिर्फ मानना है। आइए जानना चाहते हैं गिरीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका क्रांतिकारी खबरों में स्वागत है। हम बहुत-बहुत बधाई कि आप जो है बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे और बहुजन मूवमेंट में जितने भी काम कर रहे हैं आप बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं बहुजन मूवमेंट के, उसमें आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लोग उससे ये मैं बहुजन मूवमेंट से जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सन 2000 के आसपास बहन जी से मुलाकात की थी। ये यहाँ पर हाथरस में तमन्नागढ़ी में मेरी मुलाकात हुई थी और शायद आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे पर थे। तो मैं तब से ही बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी पार्टियों में गतिविधियों में हर समय जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, वो भारती जी, आप चुनाव चल रहा है नगर निगम का, आपका जो इलाका है, ये ज्वालागढ़ है, ये कई इसमें क्षेत्र आए हैं, बदेसी है, चिरौलिया है, पान, इस तरीके से कई इलाके इसमें आए, सिंधौली है। तो ये पहली बार इस निकाय चुनाव हो रहा है, ये प्रधानी का क्षेत्र हुआ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मैं पब्लिक से भी जाकर के मिला हूँ अच्छा, और बहुत लोग मतलब कह रहे हैं, एक उम्मीद जागृत कर रहे हैं कि अब हमारा नगर निगम में क्षेत्र आ गया है तो कुछ विकास होगा। अच्छा, तो ये पब्लिक कह रही है कि अब नगर निगम में आके विकास होगा। जी। अच्छा, अच्छा, आप जो है कब कितने समय से इस इलाके में रह रहे हैं? मेरा तो इसी इलाके में जन्म ही हुआ है। अच्छा, मेरा 1984 में जन्म हुआ है। तो मैं यहाँ से पैतृक रहने वाला। अच्छा, आपके जो पिताजी है उनका भी चुनाव में योगदान रहा, कभी प्रधानी का चुनाव लड़े हो? हाँ, 95 में मेरे पिताजी अच्छा, यहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़े थे। अच्छा, और उसके बाद बसपा के जुड़े रहे। अच्छा, अब लोकतंत्र में जो है चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव हो रहा है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। आपके बाद आपने भी आवेदन किया है क्या? जी, मैंने भी आवेदन किया है। मैं समाज में घूमा हूँ, लोगों में सर्व समाज में घूमा हूँ। सब समाज के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने, आप चुनाव में उतरिए और हम आपके लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। अच्छा, ये कहा लोगों ने। जी। तो आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आप विकास का मुद्दा मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं शिक्षा को सबसे प्रीफरेंस सबसे पहले मैं शिक्षा को देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग शिक्षित हों, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हों और फिर उसके बाद सड़कों का विकास। तो ये मेरी प्रीफरेंस रहेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये प्राथमिकता ये रहेंगी कि हम शिक्षा का क्षेत्र में प्रोग्रेस हो, शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़े, सड़कें बने, नाली खड़ंजे बने, लोगों की नल की समस्या समाधान, जो मूलभूत सुविधाएं वो प्राप्त हो। निकाय चुनाव नगर निगम में आने से इस क्षेत्र का विकास होगा, ये आपका मुद्दा रहेगा। तो ये जो आपने ये जिज्ञासा पैदा की है, आपने अपने जो मन बनाया है, इस तरीके से बहुजन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो ये आपको विरासत में मिला है या देखते देखते काम करते करते ये आपका मन जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं भी कुछ चुनाव लड़ूं? नहीं, आप इसे एक तरह से विरासत तो इतना कह सकते हैं कि मैंने जब से होश संभाला मेरे पिताजी भी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद मैंने कुछ बाहर से भी हासिल किया है। अच्छा, मैं समाज में जुड़ करके मैंने काम भी किया है। मैं सोशल मूवमेंट से हर समय जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं लोग कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा चुनाव में कहीं दिखती नहीं आ रही है, लेकिन दिन पे दिन बसपा के लोग आंदोलन में आगे दिखते रहे। आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बसपा एक ऐसा बहुजन मूवमेंट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये तो हमारे महापुरुष पहले से चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन 1984 में काशीराम दिया था, लेकिन उससे पहले भी कोई न कोई किसी तरीके से चलते हैं जी, और ये चलता रहेगा। लोग बदलते रहेंगे। अच्छा। मूवमेंट चलता रहेगा। कहाँ रहते हैं आप? ज्वालागढ़। अच्छा, तो चुनाव होने जा रहा है, आप लंबे समय से उम्र के वो हैं, तो आपने जो है वो दौर देखा है जो आंदोलन चले हैं बहुजन? हमने बहुत दौर देखे हैं आंदोलन के। अच्छा अच्छा, हाँ साहब, बहुत देखे। आपके घर से कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे की बहू अच्छा इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, लड़ेगी। हाँ, तो 100% जीतेंगे आप लोग अगर चुनाव में? जीतेंगे हम। अच्छा, जरूर जीतेंगे। हमारे आप हम लोगों पे गांव का हमारे का आशीर्वाद है।